5 मिनट में पोहा का ऐसा मैंने टेस्टी नाश्ता बनाया, कुरकुरा नाश्ता बनाया, जिसने भी खाया उसको ही पसंद आया, उसी ने मेरी तारीफ़ की। तो चलिए देख लेते हैं ये पोहा का नाश्ता कैसे बनाते हैं। चलिए, हमने ले लिया है 1 कटोरी पोहा। अब पोहा को करना क्या है, एक बर्तन में डाल लेना है, थोड़े से बड़े बर्तन में, और पोहा को हमें पहले धुल लेना है, क्योंकि थोड़ा सा ना इसमें गंदगी होती है, थोड़ा सा बारीक बारीक भी होता है। और एक आध दो पोहा आप जानते ही हैं चावल से बनता है, तो इसमें धान के एक आध वो भी रह जाते हैं छिक्केल, तो उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो आप वैसे भी साफ़ कर लीजिए और धुल के भी हम इसको साफ़ कर लेंगे। तो हमें 2-3 बार धुलना है, एक बार धुलने से काम नहीं चलेगा। तो फटाफट से हमने धुल लिया है इसको, और देखिए बिल्कुल क्लीन हमारा पोहा हो गया है। अब क्या करना है, अब इसमें लगाना है हमें पानी। पानी को पोहा के ऊपर तक लगाना है, धुल तो हमने पहले ही लिया, तो हमें ऊपर तक पानी करना है, और कम से कम हमें 1 इंच पानी इसमें पोहा को अंदर डुबोना है, और 1 इंच पानी हमें कम से कम ऊपर रखना है। तो ये देखिए हमने इस तरह से पोहा को भिगो देना है, और ओनली 10 मिनट के लिए छोड़ना है इसको। तो ढक देते हैं प्लेट से और 10 मिनट को छोड़ देते हैं। तो चलिए 10 मिनट हो गए हैं, और आप देखिए जिस बर्तन में लिया था बर्तन पूरा भर गया है। उतने ही पोहा में हमारा, जब हमने धुला था तब आपने देखा कितना कम था, और ये फूल के हमारा इतना हो गया है। पोहा हमारा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो चलते हैं अब रेसिपी बनाने की तरफ, इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पोहा को डालेंगे मिक्सी के जार में। मिक्सी के जार में डाल देते हैं सारा पोहा, और हम करेंगे एक तैयारी और कर लेते हैं। मिक्सी के जार में डाल के पोहा को वो लेंगे हम 1 आलू। तो चलिए फटाफट से ले लेते हैं 1 आलू। आलू को हमने छील लिया है, धुल लिया है पहले से ही, और पोहा को रख देते हैं साइड में। तो आलू को करना क्या है, अब ऐसे ही हमें रफली काट लेना है छोटे छोटे पीस। उसमें आलू को पहले ही धुल लेना है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए हमने आलू के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। इसी तरह से हम दोनों आलूओं के यहाँ पे पीसेस कर लेते हैं, दोनों पीसेस के। तो चलिए आलू हमारे कट के रेडी हो गए हैं। अब ले लेते हैं हम मिक्सी का जार, जिसमें पोहा डाला था, तो उसमें ही डाल देते हैं 1 आलू जो काटा हुआ था, वो सारे आलू हम डाल के तैयार कर लेते हैं। तो और डाल देते हैं हम थोड़ा सा पानी। पानी बहुत थोड़ा ही डालेंगे, बस इतना डालेंगे जितने में ये आसानी से पिस जाए। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये हमारा पोहा का और आलू का पेस्ट बनके तैयार हो गया है। तो बस अब एक बर्तन में हम इसको पलट लेते हैं, दूसरे बर्तन में, और फिर इसमें थोड़ी सी हम बहुत ही बेसिक चीज़ें, बिल्कुल जो रसोई में आसानी से होती हैं ना, होती हैं, बस वही चीज़ें हम यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए हमने सबसे पहले हींग डाल दी है, और हींग के बाद हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और नमक डाल देंगे, और नमक के बाद हमने क्या किया, कैंची से काट ली लाल मिर्च साबुत, और उनके बीज निकाल दिए, तो उसको डाला है हमने। और मैंने फ्रेश धनिया लेके आई हूँ, मैंने गमले में उगा रखा है, तो बिल्कुल फ्रेश धनिया मैं डाल रही हूँ। मैंने छत पर ही अपने लगा रखा है धनिया, बहुत ही फ्रेश धनिया है, इससे टेस्ट कुछ अलग ही आता है जब हम फ्रेश धनिया डालते हैं। तो बस कटिंग करके हमने इसको डाल लिया है। अब इसको हम मिला लेते हैं। अब इसमें सारी चीज़ें हमारी लगभग पड़ चुकी हैं। हमें एक चीज़ और डालनी है जो हमारे इस बैटर को बाइंडिंग देगी, और थोड़ा सा ऑयल भी ये कम पिएंगे। तो चलिए पहले तो हमने मिला लिया है, अब वो चीज़ की बारी आ जाती है। तो वो लेंगे हम मैदा। मैदा को हमने 2-3 चम्मच यहाँ पे डाला हुआ है इतने बैटर में। मैदा की जगह आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं, या आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। तो हमने मैदा का यूज किया है, सिंपल मेरे पास मैदा थी उसको डाल के बनाया है। तो और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। अब चलिए, अब हमने सेंकने की बारी आ जाती है। तो हमने एक पैन में ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया, और हाथों की मदद से इस तरह से हम पूरी, तो इसमें बरियाँ तोड़ देंगे, बरी की तरह जैसे होती है ना, छोटी छोटी हम पकौड़ी यहाँ पे बना के तैयार करेंगे। तो देखिए हमने सारी इस तरह से छोड़ दी हैं। और फ्रेंड मैं याद दिला दूँ, जब तक ये सीख रही हैं यहाँ पे, तब तक अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि मैंने ये आपको कैसी लगी रेसिपी। और एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, फिर बताइएगा मुझे कैसी लगी रेसिपी।
तो चलिए, और चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे साथ साथ, तो जब भी नई वीडियो अपलोड होगी तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमारी जब तक हमने जानकारी दी ना तब तक ये हमारी पकौड़ियाँ भी बहुत अच्छे से सिक के तैयार हो गई हैं। तो अभी हम थोड़े से और सेंक लेते हैं। चलिए सेंक लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा ब्राउननेस सा कलर आ जाएगा ना तो बहुत ही टेस्टी लगेंगी और ऊपर से करारी बनेंगी बहुत ज़्यादा। तो बस इसी स्टेज पे हमें इनको निकाल लेना है फटाफट से। ऐसे ही हम सारे बैटर की सेंक के तैयार कर लेंगे और फटाफट से ये हमारा कुरकुरा नाश्ता एकदम बन के तैयार हो जाता है। और आज हम सर्व करेंगे इसको टमाटो केचप के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है। और बस अब मैं तोड़ के दिखा देती हूँ, बहुत ही शानदार लगा है। तो चलिए फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब